मैम आपका नाम? मेरा नाम प्राची है। प्राची, आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव। गुड़गांव से हैं। आप पढ़ती हैं, जॉब करती हैं? मैं एक्चुअली वैसे तो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी पर उसमें सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रही हूँ। नीट की प्रिपरेशन कब की थी आपने, कितने साल पहले? 2 साल, ये सेकंड ड्रॉप था। अच्छा अच्छा, देखिए आपने क्योंकि प्रिपरेशन की है नीट की, तो आप थोड़ा सा बेहतर समझा सकती हैं देश के लोगों को, क्योंकि नीट पर ही ये पूरा फोकस है, नीट पर ही ये पूरा बवाल है। आप बेहतर समझा सकती हैं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, नीट की परीक्षा जब कोई स्टूडेंट तैयारी करता है, कितने साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है? आपने कब से शुरू की? मैंने 12th के बाद शुरू किया था, और ये सिर्फ नीट के लिए नहीं, उसमें बच्चा कितना मेंटली डिस्टर्ब होता है। हर दिन उसको ये लगता है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हर दिन 12-12 घंटे पढ़ना, उसको मन नहीं करता क्या बाहर जाने का, दोस्तों के साथ बाहर जाने का, मूवी देखने का, सीरीज 3-3 बजे तक आजकल के बच्चे जो देखते हैं। नीट के जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो नहीं देख पाते, कितनी चीजें सेक्रीफाइस करनी पढ़ना होता है, वही तो पढ़ना होता है, वो तो अपना सारा फोकस पढ़ाई पे रखता है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, मोटी मोटी 3-4 चीजें मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि आखिर नीट के स्टूडेंट पर कितना बुरा असर पड़ता है जब वो पेपर लीक हो जाता है। आपने बोला 3-4 साल मेहनत करनी पड़ती है, कितना पैसा खर्च होता है एक बच्चे का मतलब तैयारी करने में, सारी कोचिंग करने में, कितना एक पैसा आपका खर्च हो जाता है? पैसा तो जाते ही जाते हैं, साथ में फैमिली वालों का भरोसा, वो अपने बच्चों को कर्ज लेके नहीं, पढ़ाते फिर भी मोटा मोटा एक बार पैसा जाना है। आपकी कोचिंग कितनी पैसे फीस जाती थी? मैंने तो ऑनलाइन किया था, तो उसके साथ भी मेरा करीबन 7-8 हज़ार तो गया था। उसका डेली लाइब्रेरी की फीस देना, किताबों के ऊपर मॉड्यूल वगैरह, उन सब में भी तो खर्चे जाते हैं ना। उसमें खर्च जाता है, बिल्कुल। देखिए करीब करीब आप 1-2 लाख तो मान ही लीजिए। और वो बच्चे जो एलएन वगैरह में, पीडब्ल्यू में ऑफलाइन एडमिशन करा, उनकी तो इससे भी ज्यादा होती है। हाँ, अच्छा, उसके बाद में एंट्रेंस फीस कितनी होती है? एंट्रेंस फीस किसी नीट के लिए जो पेपर के लिए 1700 के आसपास मुझे कोई बता रहा था, है ना? हाँ। तो ये फीस भी होती है, मतलब 3 साल मेहनत करो, फीस दो, पैसा खर्च करो, घर वालों का भरोसा होता है कि मेरा बच्चा अच्छी मेहनत कर रहा है, हमने कोचिंग करवाई है, तो वो आगे जाएगा। उसके बाद अगर आपने मेहनत करी और आपका पेपर लीक हो जाए, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, घर वालों ने 3-4 लाख रुपए खर्च करें, तो आपके दिल पर कितना जोर पड़ेगा, घर वालों पर क्या असर पड़ेगा? घर वाले क्या, सबको ही एकदम, बच्चे इतने मर क्यों रहे हैं, वो नहीं दिख रहे क्या? और ये तो क्या, बच्चे मर क्यों रहे हैं, आखिर में बच्चा मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है, इतना डिप्रेशन उसको होने लगता है कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर लीक हुआ, इतनी मेहनत की, इतनी तैयारी की, और उसमें सिलेक्शन भी ना हो तो क्या होगा? देखिए, ये दर्द समझना चाहिए सरकार को। देखिए, सब बातें अलग हैं, लेकिन कम से कम ये चीज तो अकाउंटेबिलिटी तो बोलो कि हाँ भाई आगे से नहीं होगा, ये तो मांग कर रहे हैं। 20 साल की बात नहीं, बच्चे 5-5 साल तैयारी करने लगते हैं, 10 साल करते हैं एक ही चीज। हाँ, 10 साल में 5 बार पेपर लीक हुआ। ये जो 5 बार पेपर लीक हुआ, ये हम लोग को ऑफिशियल न्यूज मिला, अनऑफिशियल क्या पता 10 साल में 10 साल लीक हुआ होगा। और बता रहा हूँ, पिछले साल की क्या हुई थी, नीट में रैंक 21 बच्चों ने टॉप किया था, 21 बच्चों, ये आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये साफ जाहिर हो रहा है, जो अमीरों के पास, जिसके पास जेब में पैसा है ना, वो नीट में आराम से एमबीबीएस करो आराम से, और जो गरीब बेचारे पूरा जमीन बेचकर बच्चे पढ़ाने जाते हैं कोटा, 3-3 साल मेहनत करते हैं नीट के लिए, रात दिन एक करते हैं, 16-16 घंटा पढ़ते हैं, और उनको पर क्या पता चलता है 670 नंबर आ रहे हैं, पेपर लीक हो गया, फिर दूसरा 1.5 महीने बाद दूसरा एग्जाम देगा, और बच्चा 1.5 महीने बाद एग्जाम डिप्रेशन में ऐसे ही मर जाएगा, और मर ही गया। कितने बच्चे मर गए? 30-40 बच्चे तो मर ही गए। मतलब साफ है कि पढ़ो मत, पैसा जेब में होना चाहिए। कुल मिला के बात ये। आप कहाँ से? सर मैं वेलकम से हूँ, वेलकम सिलमपुर से। आप पढ़ती हैं, जॉब करती हैं? मैं पढ़ती हूँ, डीएलएड डाइट कर रही हूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले को लेकर? सर ये चीज़ तो गलत है, बच्चा एक मेहनत कर रहा है, मतलब इतना पैसा भी लगता है, फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है इन चीज़ों में, लेकिन ऐसा लीक वगैरह तो नहीं होना चाहिए। पेपर लीक हुआ, इससे लोगों को बहुत हर्ट हुआ। अच्छा, देखिए, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि क्योंकि लड़की हैं, प्रोटेस्ट है, पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है, ये चीज़ तो डर लगता है, क्योंकि आप घर वालों को बता, कहीं सबसे पहले मैं हाँ जी, बता के हाँ। क्या बोला घर वालों? पापा ने मेरे बोला कि जाओ, जो होगा देखा जाएगा। आज मतलब आप लोग नहीं जाओगे तो और कैसे लोग आएंगे, और लोगों को कैसे सपोर्ट मिलेगा आने वाले टाइम में, जनरेशन भी तो करना चाहता है। डरिए मत, बोलते रहिए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा, ये वैसे डर, आप डरिए मत, बोलिए, डरिए मत। हाँ, पेरेंट्स को भी लगता है, पापा मेरे यही बोले कि जाओ, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो आगे की जनरेशन है जो, उनको कैसे, मतलब वो कैसे इस चीज को करेंगी, तो इसलिए पापा ने बोला आप जाओ, जो होगा देखा जाएगा। मतलब कितनी हिम्मत की बात है, ये हिम्मत की बात होनी चाहिए कि एक लड़की को माँ बाप खुद गवर्नमेंट बात सुन क्यों नहीं रही, वो इतना समझदार तो प्रधानमंत्री है नहीं।
ना ही वो धर्मेंद्र प्रधान इतना समझदार है। इससे बढ़िया एक डिबेट करवा लेना सोनम वांगचुक के बीच और धर्मेंद्र प्रधान, जो जिसके लायक होगा कम से कम वो गद्दी उसको तो मिलेगी ना। अनपढ़ बैठा हुआ है एसी में, बहुत बड़ी बात बोली है, सोनम वांगचुक और धर्मेंद्र प्रधान के बीच एक डिबेट हो जाए, बात तो ठीक है। जो जितना इंटेलिजेंट को पता चल जाएगा ना, क्यों नहीं दे रहा वो। अनपढ़ है, एसी में बैठा है, सारे एजुकेट बच्चे इधर गर्मी में परेशान हो रहे। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं मौजपुर शाहदरा से आई। आप यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जाहिर तौर पर बच्चों के लिए आई होंगी, मेरे बच्चे भी आए। क्या क्या मन में आ रहा है? अब हम भी साथ हैं, सपोर्ट करने के लिए आए हैं बच्चों के लिए। हम मेहनत कर रहे हैं किस लिए कि बच्चे हमारे सेट हो जाएं। अब सेट होने से पहले ही गिर जाते हैं, तो क्या करेंगे माँ बाप, क्या करेंगे आप बताइए। अच्छा, हम किस लिए आए? हम इन लोगों की सपोर्ट में ही तो आए हैं। मैं खुद आई हूँ, मेरे बच्चे भी आए हैं। किस लिए? अगर हम अब नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? अच्छा देखिए, यही सवाल जो मैंने इनसे पूछा यही आपसे पूछना चाहता हूँ। आप पैसा खर्च करेंगी, अपने बेटों को पढ़ाएंगी, पेपर लीक हो जाएगा, क्या माँ बाप पे फर्क पड़ता है? माँ बाप तो पहले ही मर जाते हैं। आज के जमाने में बच्चा पढ़ाना कितना मुश्किल है, महंगाई इतनी हो गई है, आप बताओ। माँ बाप फिर भी कैसे भी करके अपने बच्चों को सोचते हैं कि चलो आगे बढ़ जाए, और वो बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो मेहनत कर रहे हैं वो तो वहीं रहेगा, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो माँ बाप तो वैसे ही मर गए हैं। आप बताइए क्या। सरकार का जो रवैया है, पुलिस का जो रवैया यहाँ पर है, जो लाठियां बरसाई गई, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया, लड़कों को भी नहीं छोड़ा गया, इसे आप कहते हैं? ये बहुत ही गलत है। मैं तो कहूँगी बहुत ही गलत गवर्नमेंट का रवैया है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो कब करेगी? अच्छा, आप इसको कैसे, जिस तरह से लड़कियों की भी पिटाई हुई है, लड़कों, मतलब बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं, आप इसको कैसे? जी सर। आप इसको इस पर क्या कहना सर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए इन चीजों में। सर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, अपना हक ही तो मांग रहे हैं, तो इनको मतलब नीट का जो पेपर है इनको इनकी हम लोगों की सुननी चाहिए। सुननी चाहिए, यही तो सवाल है, लेकिन सुना ही तो नहीं जा रहा है। सवाल तो सबसे बड़ा यही है, कब वो दिन आएगा जब सुनी जाएगी, ये देखने वाली बात। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।